नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं और मुझे सीधी बात करने की कुछ आदत भी है। अब याद आने लगा है 1976 जब पटना के महात्मा गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ऐसा ही कुछ गठबंधन के बाद जन विश्वास रैली का भी विगत दिन नजारा देखने को मिला है। उनका यह कार्यक्रम किसी भी टीवी ने चलाने का साहस नहीं किया। करें भी क्यों? बिकाऊ मीडिया पर सत्ता का इतना दबाव है कि वो सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए इंदिरा जी का 1976 का दिन याद आने लगा है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण विचार का नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता उखाड़ने के लिए किया था। इस समय इंडिया गठबंधन भी यही कर रहा है। लोक नायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों में शामिल है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक क्रांति है। इन्हीं 7 शब्दों से क्रांति बनी थी 1976 में। इन 7 क्रांतियों से मिलकर संपूर्ण क्रांति होती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जिस तरह का आह्वान विगत दिन जन विश्वास रैली में किया गया। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, लिंग भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। इस समय जातिवाद का जो जहर फैलाया जा रहा है वो आने वाले समय के लिए उचित नहीं है। सत्ता तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। जातवाद खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक जात होना चाहिए, वो है हिंदू। और धर्म की आड़ में जो झगड़े हो रहे हैं वो भी खत्म होना चाहिए मित्रों। इसी मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे और नारा गूंजा था, जातवाद तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, जिन इंदिरा गांधी को आयरन लेडीज कहा जाता था, उनको भी धूल चटा दी थी इस आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण, जिनकी हुनकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था। दोस्तों, बिहार में से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी आंदोलन का प्रयास बन चुका था। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, आज के सारे नेता उस समय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा हुआ करते थे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में चल रही महागठबंधन की जन विश्वास महारैली के दौरान युवाओं की बड़ी तादाद देखकर कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। मित्रों, उन्होंने कहा कि सेना में 2 तरह के सैनिक हो गए हैं। अग्निवीर ऐसे सैनिक होंगे जो शहीद होकर भी उनका
सैनिक का दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे। ना जीते जी सुविधा मिलेगी, पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इन अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर चीन और पाकिस्तान की मजबूत सेना के सामने भेज रही है। लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास रैली में कहा, अभी हम लोगों को पिछड़े और दलित भाइयों के बीच मेहनत करनी होगी। 90 के दौर में सामंती लोग अपने दरवाजे पर बूथ लगवाते थे ताकि पिछड़े गरीब लोग बूथ तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने ताकत दी। यही गांधी मैदान उन्हें बुलाया और उनके अधिकार को लेकर उन्हें जागरूक किया। उन्हें अब गरीब की तरफ कोई आंख नहीं दिखाता है। कुएं पे अगर कोई उच्च जाति की महिला पानी भरने आती और बगल में पिछड़ी जात के लोग पानी निकालते थे तो विहीन भावना से देखते थे। मंडल कमीशन का पूरे देश भर में फैला हुआ सत्ता में पिछड़े वर्ग के लोगों का कब्जा होने लगा। उसी का नतीजा यह है कि आज हर पिछड़ा वर्ग, दलित, गरीब, आम आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आकर खड़ा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ये हम नहीं, लालू प्रसाद यादव जन विश्वास रैली में कह रहे हैं। अरे तुम बताओ कि परिवार में तुम्हें कोई संतान नहीं हुई, ज्यादा संतान होने वालों को बोलता है कि परिवारवाद के लिए लड़ता है। तुम्हारे पास परिवार ही नहीं है, तुम हिंदू ही भी नहीं हो। जब तुम्हारी माताजी का निधन हुआ तब हर हिंदू शोक में केस और दाढ़ी बनवाता है, लेकिन क्यों नहीं छिलवाया? बताओ। देश भर में नफरत फैलाया जा रहा है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतने दिन से बिहार के जनकपुर में प्रभु श्री राम की शादी हुई थी और बिहार जैसा राज एक से एक सूरमा पैदा हुए हैं। इसी गांधी मैदान में जाने कितनी बार देश भर में के नेताओं की सभा हुई है। यही नहीं, देश भर में संदेश गया है। बिहार की हवा में इतना दम है कि बिहार फैसला लेता है, वही देश के लोग अनुसरण करते हैं। मेरी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, मेरी बेटी रोहिणी आचार्य यहीं बैठी है और अपनी किडनी दे दी, नया जीवन दिया। हम बीमार जरूर हैं लेकिन समय पर नहीं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा है, काफी लोगों को नौकरी दिया। हम रोज पूछते हैं कि आज कितनी नौकरी दी है। हमने कहा कि पहले रिजर्वेशन कर लो, फिर सिपाही की बहाली करो। नीतीश कुमार को हमने कोई गलत नहीं कहा। जब पहली बार वो यहां से निकले थे तब हम कोई गाली नहीं दिए थे, बल्कि कहे थे कि ये पलटू राम हैं, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो। तेजस्वी से भी गलती हो गई और दोबारा पलट गए। नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम फोन पर देखते हैं कि कोई नीतीश कुमार को तरह तरह से उनकी तुलनाएं कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? अब तो नीतीश कुमार का शरीर भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं अब कौन सी बीमारी पैदा कर लेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नाबूद कर देना है। तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राज्यपाल ने
नरेंद्र मोदी को समय देकर बात कराई थी। सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ था। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुल्लियों में धक्का की बलम कलकत्ता पहुंच गए, मतलब धक्का मुक्की से कलकत्ता पहुंच गए, अब फिर लौटने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग अभी से आगामी लोकसभा चुनाव में लग जाइए। आप लोग पिछड़े और दलित को ताकत दीजिए। पीएम मोदी ने सभी लोगों को जन धन अकाउंट खुलवाया, हम भी खाता खुलवा लिए कि करोड़ों रुपए मिल जाएगा, लेकिन अंत में ठेंगा दिखा दिया। इस दौरान भोजपुरी में कहा कि दिल्ली पर कब्जा करना है, तैयार ब्रांड जा हाथ उठाकर बताओ। तेज प्रताप और तेजस्वी को मजबूत करना है, हमसे भी अधिक मेहनत करना है। आप लोग चुनाव की तैयारी में लग जाओ, मैं खुद आऊंगा। पीएम मोदी झूठों के सरदार है, यह जन विश्वास रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। पटना को प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन वास्तविक स्थिति सबके सामने है। उन्होंने पीएम पर आरोप लगाए कि नौकरी के अभाव के कारण पिछले 3 वर्षों में 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ एक चीज की गारंटी दे सकते हैं, वो है धोखा देने का। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी, आईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं याद होगा कि इसी तरह का माहौल 1976 में देखने को मिला था। यह तस्वीर उस समय की है जब 15 अगस्त 1976 को देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय घोषित इमरजेंसी लगी थी, इस समय अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कहेगा तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। उस दिन लाल किले की प्राचीर से तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया था। उनकी एक एक बात सुनने के लिए देशवासियों के कान लगे हुए थे। वह दौर बेहद नाजुक था मित्रों। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे, विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर पाबंदी थी। इसी तरह का माहौल इस समय देश में है। फर्क इतना है, उस समय अखबार सेंसर किए गए थे, इस समय चैनल सेंसर किए जा रहे हैं। उस समय भी पत्रकारों पर दबाव था, आज भी पत्रकारों पर दबाव है। और अब कहा जाए तो गलत ना होगा, गोदी मीडिया का चलन विशेष रूप से बढ़ गया है। देश की आजादी के बाद पहली बार अखबारों को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था। 1976 के स्वतंत्रता दिवस पर भी इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा बोला था कि अखबारों के लिए साफ चेतावनी थी। ऐसी ही चेतावनी इस समय चैनल और अखबारों को दी जा रही है। इसमें अखबारों में खलबली मच गई थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था? तस्वीर की कहानी की चौथी कड़ी में आज हम आपको इंदिरा के भाषण के उसी अंश के बारे में बताने जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। लोकनायक जयप्रकाश ने 25 जून 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान किया था। इमरजेंसी के दौरान नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इंदिरा के राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे
डाल दिया गया। उसी साल 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले ने इमरजेंसी लगाने की नींव रखी थी। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए गलत तौर तरीके अपनाने का दोषी पाया था। इसके बाद उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। याद हो, रायबरेली से इंदिरा जी के खिलाफ राजनारायण ने चुनाव लड़ा था और इंदिरा जी उस समय हारी थी। इस समय मौजूदा समय में कई साल पुराने बातें सब याद आ रहे हैं। देश के लिए जनता सुनिश्चित करेगी कि वो लोकसभा में किसको विजय बनाएंगे।